हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही शरीर में हम लोग खाना जाता है, फिर खाना निकलता है। लेकिन जो यूनिक शरीर होता है जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूग्लेना, में डिफ्यूजन के थ्रू होता है। लेकिन इसमें भी एनिमल और प्लांट दोनों का अलग होता है। पहले हम लोग प्लांट का देखते हैं। प्लांट्स में जनरली जो होता है जो खाना पानी लोग भेजता होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होता है। प्लांट्स में एक वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम के थ्रू जनरली वाटर मिनरल्स होता है, फ्लोएम के थ्रू फूड होता है। देखिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो है मिट्टी से अपने जड़ के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करता है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ग्रहण करता है। उसके बाद ये जो पानी जाता है वो जड़ के थ्रू जाता है, जड़ के एपिडर्मिस में कॉर्टेक्स में, उसके बाद इंडोडर्मिस में होता हुआ जो है जाइलम टिश्यू में पहुंचता है। एपिडर्मिस कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस होते हुए जाइलम टिश्यू में जाता है। अब एक प्रेशर का डिफरेंस होता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। जिसके कारण जो है ऊपर की तरफ जाइलम टिश्यू तक जाता है, उसको रूट प्रेशर कहा जाता है। रूट प्रेशर कब होगा, जो रूट जिंदा होगा तभी ना होगा। वाटर जो है वो रूट जड़ से जाता है तना में, फिर पत्ता में जाता है। इसमें ट्रांसपीरेशन जो है बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। इसमें ट्रांसपीरेशन पुल होता है। इसमें क्या होता है कि जनरली जड़ से पानी जो ऊपर की तरफ उसको घिसता है, उसी को ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। पानी की जो है पेड़ के पत्ता से जो कंटिन्यूसली इवेपोरेट करके निकलते रहता है, जिसके कारण वहाँ पे जो है प्रेशर घटता है और ऊपर की तरफ जो है पानी जाते रहता है। और उसी इवेपोरेशन के कारण जो है वहाँ पे एक जो सक्शन टाइप ऊपर से बन जाता है। जाइलम के दो टिश्यू, जाइलम वेसल और जाइलम ट्राइकिट्स जो है इसमें भाग लेता है जनरली वाटर के ट्रांसपोर्ट करने में। जाइलम वेसल, जाइलम ट्राइकिट्स। इसका जाइलम पैरेंकाइमा जाइलम फाइबर भी आता है, लेकिन ये वेसल और ट्राइकिट्स ही मेनली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांट को टोटल 17 को न्यूट्रिएंट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जो कि मिनरली जो है ज़मीनों में से एब्जॉर्ब करता है, जो जाइलम के थ्रू इसमें पेड़ में इधर उधर जाता है। ये 17 न्यूट्रिएंट जो है मिनरल साल्ट के रूप में वाटर में डिजॉल्व करता है। इसके बाद जाइलम जो है इसको ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल साल्ट को जड़ जो है वो आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वो ठीक उसी प्रकार ने जैसे जल को एब्जॉर्ब करता है उस प्रकार से नहीं, इसका जो दूसरे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। जैसे वहाँ पे पानी को तो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर जाता है। यहाँ पे जो प्लांट को स्पेशल टाइप का प्रोटीन और एंजाइम का जरूरत पड़ता है। इसमें जो है प्लांट को अपना एटीपी यानी एनर्जी भी जो एटीपी के फॉर्म में खर्च करना पड़ता था, अब जाके मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। उसके मिनरल्स और वाटर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने के बाद उनको प्लांट के हर एक स्टीम ब्रांच स्लिप्स में पहुंचाया जाता है। यही जो प्रोसेस होता है जिसमें पानी और मिनरल साल्ट जो है मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब जड़ से लेकर ऊपर पत्ता तक पहुंचता है। इसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। इसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। जनरली हम लोग अभी तक एसेंट ऑफ सैप के बारे में पढ़ रहे थे। तो वाटर और मिनरल्स के बारे में देखते हैं, जो है फूड के बारे में देखते हैं। फूड सिंथेसिस के बारे में देखते हैं। या फोटोसिंथेसिस में जो फूड सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस ये जो है प्लांट के हर पार्ट में नहीं होता है, इसीलिए जहाँ पे खाना बनकर स्टोर होता है वहाँ तक हर जगह पहुँचाना जो है बहुत ज़रूरी है। ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है। और ये फूड जो जनरली फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर होता है सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में फूड जो है ट्रांसफर होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेट की तरफ जो है ट्रांसफर होता है। हाई प्रेशर एरिया को सप्लाई नीड कहते हैं, लो प्रेशर एरिया को कंजम्पशन नीड कहते हैं। जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो जनरली होता है सीव ट्यूब्स के द्वारा, सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल के द्वारा होता है। सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल के द्वारा होता है। और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पौधों को जो अपना एनर्जी जो है वो भी खर्च करना पड़ता है। जो जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन फ्लोएम से जो है दोनों डायरेक्शन में होता है। इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। प्लांट लोग जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने कोई वहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होता है, लेकिन मिनरल साल्ट और क्या बोलते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने वहाँ पे एनर्जी जो खर्च होता है, जो एनर्जी जिसमें खर्च होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या काम होता है। कि तब पहला ऑप्शन है कि जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको ओरिजिनल सोर्स से लेकर हर एक सेल तक पहुँचाना, सही बात है। उसके बाद उसका ये भी काम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कि जो यूजलेस और हार्मफुल चीज़ें हैं उनको हटाना और उनको जो है अपने मतलब कि निकालना उसमें से। दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे आ रहा है कि यूनिसेलुलर से बैक्टीरिया, यूग्लेना, प्रोटोजोआ लोग इस सब में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो इन लोग जो है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यहाँ पे कह रहा है वाटर और मिनरल साल्ट जो होता है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, जाइलम के द्वारा। और जो फूड प्रोडक्ट होता है वो फ्लोएम के द्वारा। वगैरह ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट में वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। दोनों सही बात है। यहाँ पे कह रहा है प्लांट्स में जो खाद्य पदार्थ का किस रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज के रूप में, एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि सुक्रोज के रूप में ट्रांसफर होता है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू किस में नहीं होता है, तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा बी ओ भाई तो मेरी तो बीटी हो गई। तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में जो है थैलो ब्रायो में जो है नहीं है। कह रहा है प्लांट में किस प्रोसेस के द्वारा
पानी जो है प्लांट में सप्लाई होता है। तो ओस्मोसिस के द्वारा, यहाँ पे डिफ्यूजन भी है, डिफ्यूजन में ओस्मोसिस आता है, तो ओस्मोसिस ज़्यादा सही होगा, आंसर होगा यहाँ पे। याद करना है कि प्लांट में जो पानी का ट्रांसपोर्ट सप्लाई होता है और प्लांट वाटर का जो सप्लाई होता है वो ओस्मोसिस के थ्रू होता है। जड़ से लेता है डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, इसी के लिए इसको ओस्मोसिस के थ्रू कहा जाता है। कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का प्लांट्स में, वो जड़ से लेकर जो टॉप तक जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जड़ से तना की तरफ होता है, फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशा में जाता है। कर इसमें जाइलम के बारे में बताना है, तो इसके लिए जीवित होता है, ज़्यादातर कोशिका तो इसका डेडे होता है, तीनों डेडे। इसके काम खाद्य पदार्थ से कहाँ को रिलेटेड काम है इसका। मिट्टी में जो जल होता है उसको सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है, तो रूट हेयर सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। प्लांट जो है सॉइल से किस प्रकार का पानी एब्जॉर्ब करता है, सेल वाटर। याद रखना है, प्लांट जो है पानी अपना ग्रहण करते हैं मिट्टी से, वो जो है सेल वाटर होता है, सेल वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी जो जड़ के थ्रू इंटर करता है, मतलब जड़ के थ्रू जो यहाँ पे इंटर करता है वो किस में आता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में आता है, पैसिव में। कि एक्टिव वाले में देखिए जो मिनरल सल्ट और इसमें एनर्जी खर्चा होता है, मिनरल सल्ट और फूड वाला उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में रखा गया है, तो पानी वाले को पैसिव में रखा गया है। तो ओस्मोसिस जो है एब्जॉर्ब करने के बाद शुरू होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो होगा वाटर का जो रूट हेयर्स के द्वारा वो कब होगा। कह रहा है जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो हाई होगा, सेल शेप में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा तब जाके जो है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा जड़ के द्वारा। याद रखने वाला है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा तभी जाके जड़ के द्वारा जो है एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जाइलम में फ्लूइम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, सही बात है। दूसरा का ऑप्शन कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन का कोई रोल नहीं है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो ऊपर पानी ऊपर की तरफ जो है जाइलम पानी जाता है, ऊपर से एक ट्रांसपिरेशन पूल आता है, सक्शन बनाता है ऊपर से। कह न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर किस प्रोसेस से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स और फूड का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। कह रहा है जो प्लांट में पोटेशियम का मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस विधि से होता है। देखिए जितने मिनरल्स होते हैं उनका जनरली तो अभी तक पढ़ते रहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, लेकिन एम में से दिया हुआ है विसर्जन डिफ्यूजन के थ्रू। क्या सही आंसर हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही लग रहा है, इसका आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही जनरली होगा। पोटेशियम क्योंकि मिनरल्स में आता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होगा। खैर जब पानी के अंदर में फूल के पौधा को काटेंगे तो ज़्यादा समय तक ताज़ा क्यों रहेगा, क्योंकि जो पानी का जो कॉलम है वो बुलबुले के कारण बंद नहीं होगा। जो वाटर कॉलम होता है वो बुलबुले के कारण जो है बंद नहीं होता है, ठीक है। बुलबुले के कारण बंद हो जाता है, उसमें हवा घुस जाता है तब, लेकिन पानी का जो कण है वो बुलबुले के कारण जो है बंद नहीं होता है। ऑप्शन तो भाई कितना कन्फ्यूजन है। पहला में कह रहा है कि पानी का पूरा सप्लाई होता है, लेकिन ये नहीं होगा। जाइलम टिश्यू जो डैमेज नहीं होता है ये भी नहीं होगा। बुलबुला वाला होगा, पेड़ करने में बुलबुला जो होता है, बुलबुला से याद रखना है, बुलबुला वहाँ पर रहता है, जी बुलबुला इसको बचा कर रखता है। क्वेश्चन है कि वाटर और सोलुबल मिनरल्स होते हैं उनको जनरली जाइलम टिश्यू की तरफ पहुँचाया जाता है। अब ट्रांसपिरेशन क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन को पढ़ लेते हैं। जो पेड़ से जो पानी निकलता है उसके पत्ते के थ्रू उसको हम लोग जनरली ट्रांसपिरेशन कहते हैं। 90% ट्रांसपिरेशन जो है लिप्स के थ्रू ही होता है। पत्ते में क्या होता है कि छोटा छोटा छेद होता है स्टोमाटा के पास, जो स्टोमाटा ही होता है। ट्रांसपिरेशन के समय क्या होता है कि उसी से जो है स्टोमाटा से जो है पानी निकल जाता है। डाइकोट प्लांट में जो पत्ता के नीचे होता है स्टोमाटा, और मोनोकोट में क्या होता है कि पत्ता के ऊपर होता है। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स उनमें जो है स्टोमाटा होता ही नहीं है। अब जैसे डेजर्ट रीजन हो गया वहाँ पे तो बहुत कम होगा ट्रांसपिरेशन है, इसलिए वहाँ का पत्ता भी छोटा छोटा होता है। 90% देखे थे जनरली ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट के लिप्स के होते हैं। 3 से 8% के भी जो है स्टीम के थ्रू भी होता है। 3 से 8% स्टीम के थ्रू। स्टीम में होता है लेंटिकल्स के थ्रू, स्टीम के लेंटिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। छोटा पौधा कम पौधा ट्रांसफर करेगा, ज़्यादा पौधा ज़्यादा पौधा पानी निकलेगा। कहा जाता है कि पूरे अपने जीवन काल में एक पेड़ जो है अपने वजन के उससे वजन से 100 गुना ज़्यादा पानी जो है उसको ट्रांसपिरेशन कर देता है, 100 गुना ज़्यादा। ट्रांसपिरेशन जनरली जो है दिन में होता है क्योंकि स्टोमाटा जो है रात में बंद हो जाता है। गार्ड सेल इसके जिम्मेदार है स्टोमाटा खोलने और बंद करने। गार्ड सेल जो है रात में बंद हो जाता है तो स्टोमाटा रात में बंद हो जाता है। प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 90% जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में फिर छोड़ देता है। ट्रांसपिरेशन जो है एक तरीक़ा से जो है मतलब ख़राब भी माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है लॉस हो जाता है, लेकिन ये जो पौधे के लिए ज़रूरी भी है। और ट्रांसपिरेशन क्या क्या ज़रूरी है उसको हम लोग देखते हैं। ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही पौधा में जो ऑस्मोसिस होता है, वह जो ट्रांसपिरेशन वहाँ पर प्रेशर घटाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी जाता है, इसके ऑस्मोसिस हो पाता है। ये प्लांट को ओवर हीटिंग से बचाता है और टेम्परेचर को वहाँ पर मेंटेन रखता है।
ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट जो है मिनरल सल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपिरेशन में जो पॉसिबल नहीं होता है कि और पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है मिनरल्स। जो फ्रूट्स आते हैं प्लांट में, उनमें खट्टापन या मीठापन जो जनरली ट्रांसपिरेशन के कारण नहीं आ पाता है। ट्रांसपिरेशन जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टिश्यू का मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और प्लांट को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो कौन कौन सा फैक्टर जो है जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है? कह रहा है कि जब सनलाइट होता है तभी जाके ट्रांसपिरेशन होता है, अंधेरा में नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो स्टोमेटा जो है बंद हो जाता है। ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन जो है घट जाता है। ह्यूमिडिटी जब कम रहता है तब ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी से ट्रांसपिरेशन इन्वर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर के साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो शुरुआत में ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर जाकर वहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो है वो घटने भी लगता है। जो हवा का फ्लो होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तेज़ हवा बहेगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। और मान लिया माटी में पानी की कमी हो गया तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन में ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। हम लोग तो वैसे 60 को वैसे ज़्यादा मिनरल्स को पाया गया, लेकिन सब जो इतना ज़रूरी नहीं होता है। जो जरूरी होता है उसको इसेंशियल में रखा गया है। इसेंशियल के दो पार्ट में पाया गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में होगा जिनको प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत है, उसको मैक्रो में रखा गया है। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर सल्फर आ गया। जो स्मॉल क्वान्टिटी में जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखा गया है। ये 8 प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये 8 में आयरन, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, निकेल हो गया, क्लोरीन हो गया। ज़्यादा जैसे यहाँ पे वो हो गया मेटल ही है, जैसे बोरोन और इस क्लोरीन को छोड़ दे तो सब मेटल ही है इसमें। ये टोटल को मिला के 17 का ज़रूरत रहता है। इस 17 के अलावा भी कोबाल्ट, सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन का ज़रूरत पड़ता है। कोबाल्ट, सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन, तो 3 को तो 100 से सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट का भी जरूरत पड़ता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन था उसको फिर से देखते हैं। इसमें था लोहा, तांबा, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन। माइक्रो में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये सब था। सबके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। नाइट्रोजन सबसे पहले, सब में से सबसे ज़्यादा जो यूज है नाइट्रोजन का ही है। नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया, फिर से मान लीजिए नाइट्रोजन जो प्रोटीन बनाने में, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोनी सब में जो है बहुत सारे जो रहते हैं। क्लोरोफिल में भी यूज रहता है कौन, नाइट्रोजन। फास्फोरस जो है H2PO4 या फिर H2PO4 इसके रूप में एब्जॉर्ब होता है। फास्फोरस जो है ATP के घटक होने के कारण जो है सांस लेने में और फोटोसिंथेसिस में यूजफुल होता है। पोटेशियम का जो होता है वो मिट्टी से ग्रहण करता है। वो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में जनरली हेल्प करता है। ये जो सेल को पॉजिटिव निगेटिव होने से बचाता है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम Ca2+ में इसको एब्जॉर्ब करता है। इसका सेल डिवीजन के टाइम में सेल नया सेल मेम्ब्रेन बनाता है। मैग्नीशियम को Mg++ में ये जो है ट्रांसपीरेशन और क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस में बहुत एंजाइम के रूप में काम करता है। सल्फर सल्फेट बनता है। ये भी जो है फोटोसिंथेसिस और जो जड़ के जो नोड्यूल्स होता है उसके बनने में मदद करता है सल्फर। छोटा छोटा पौधा जो होता है उसमें आयरन का बहुत जरूरत होता है। आयरन जो Fe3+ के रूप में रहता है। आयरन जो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। आयरन जो क्लोरोफिल को बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस के जो पानी एब्जॉर्ब करता है उसमें से ऑक्सीजन को छांटने में मैंगनीज काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जिंक है, क्लोरीन है। क्वेश्चन के थ्रू अगर इसको पूछा गया तो इसको फिर से कवर कर लें। पौधा का बाहरी भाग से जो पानी निकलता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एक पेड़ जो अपने जीवन को अपने वजन का 100 गुना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी लॉस करता है। ट्रांसपीरेशन जो पौधा मतलब जनरली वो स्टोमाटा वाले रीजन में होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन किस भाग से होता है तो पत्ता से सबसे ज़्यादा होता है। स्टीम से होता है 3 से 8% होता है। 90% जो है पत्ता से ही होता है। कौन जो है ट्रांसपीरेशन को ज़्यादा तेज करेगा तो ह्यूमिडिटी से इन्वर्सली होता है। ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए और तापमान जो है टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हवा से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पानी से है लेकिन यहाँ ज़्यादा सही होगा। अधिक पानी से कोई जरूरत नहीं, पानी जितना ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए ना। कर स्टोमाटा के बंद रोल खुलने में किसका महत्वपूर्ण होता है? गार्ड सेल का। गार्ड सेल है जिसको रात में बंद कर देता है। जो स्टोमाटा से ट्रांसपीरेशन होता है रात में बिल्कुल बंद हो जाता है। स्टोमाटा दिन में ही खोलते हैं क्योंकि गार्ड सेल जो है दिन में ही फोटोसिंथेसिस के लिए अलाउ करता है। और फोटोसिंथेसिस जो दिन में ही होता है और इसमें से एक्टिव शुगर भी बनता है। करे किसमें जो स्टोमाटा पाया नहीं जाता है तो जो डाइकोट होता है उसमें नीचे पाया जाता है। जो मोनोकोट होता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ पाया जाता है। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। पौधा बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो उसका टेम्परेचर कम करता है। ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही कम होता है। तो पौधा से जो मिट्टी से जो पौधा पानी प्राप्त करता है उसका 10% यूज करता है। बाकी 90% जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकाल देता है। जो पौधा में जो ट्रांसपीरेशन होता है जो उसमें से जो वाटर लॉस होता है
उसका उतना कुछ खास उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके हालांकि फ़ायदा होता है। उसी के कारण है कि जो है वाटर और बाकी जो मिनरल साल्ट जो है पूरा एक जगह से दूसरी जगह पूरा पहुंच जाता है। हालांकि इसको दुर्गुण माना जाता है, मतलब कि इसको जो है एक तरीक़ा से डिमेरिट माना जाता है कि इससे पानी लॉस होता है इसके कारण। तीनों के तीनों सही है। यहाँ पे करेक्ट ट्रांसपिरेशन के कारण अननेसेसरी लॉस होता है वाटर का, इसको भी सही मानना है। कह रहा है कि इसेंशियल प्रॉपर्टी भी माना गया है, ये भी सही है। और इसकी ज़रूरत भी है वाटर और साल्ट के ट्रांसफर के लिए, तीनों के तीनों सही है। एक तरीके से इसको सही भी कहा गया है, गलत भी कहा गया है, दोनों को मान के चलो। जो वाटर के एब्जॉर्ब करते टाइम या फिर ट्रांसपोर्ट करते टाइम जो जाइलम में प्रेशर डेवलप होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है रूट प्रेशर, उसको रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर कहाँ होता है? रूट प्रेशर जो है वो जाइलम वेसल में रूट प्रेशर होता है, जाइलम प्रेशर में वेसल में। रूट प्रेशर सबसे ज़्यादा कब होगा? रूट प्रेशर कब सबसे ज़्यादा होगा? जब ट्रांसपीरेशन कम होगा और उसके एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपीरेशन बहुत कम होगा, तब जो है रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। मिनरल से जो खनिज आयन होते हैं उनको आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, पहले भी देखे थे, आयन के रूप में उसको एब्जॉर्ब करता है खनिज लवण को। ये मिनरल्स को आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है प्लांट का अधिकांश जो पोषक तत्व है उसका आपूर्ति जो है मिट्टी से ही होता है। हमें सूर्य का प्रकाश से नहीं जाना है, जो पोषक तत्व है मिट्टी से ही आएंगे। कर सेल डिवीजन के टाइम जो कोशिका भी सेल डिवीजन सेल मेम्ब्रेन जो बनाता है वो कैल्शियम ही बनवाता है। यहाँ पर हालांकि शर्त दोनों सही कर रहा है, लेकिन पहला में कह रहा है पौधा में जल और मिनरल साल्ट के परिवहन के लिए उपयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मिनरल साल्ट और फ्लूइड के लिए दोनों के लिए होता है और वाटर के लिए नहीं होता है। यहाँ पर दोनों को सही मान के चलना है। इसमें कौन सा जो है गलत? कह रहा है स्टोमाटा जो खुलता और बंद होता है उसमें ओस्मोसिस या कोई काम नहीं, ओस्मोसिस का नहीं जो है वो खुलता बंद है, ओस्मोसिस का रोल है, इसको भी याद रख लेते हैं। ओस्मोसिस का रोल है स्टोमाटा को खुलने बंद करने में, ओस्मोसिस का रोल है। कह रहा है पेड़ को एकदम टाइट रखने में कौन यूज होता है? तो जो पोटेशियम यूज होता है, पोटेशियम जो है पेड़ को एकदम टाइट बना के रखता है पोटेशियम। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है? तो माइक्रो में नहीं आता है, तो नहीं में लोहा नहीं आता है, कि जितने मेटल वाला था, लोहा कॉपर जिंक हो गया, ऊपर से एक था बोरोन भी नहीं आता है, एक आता है क्लोरीन करके था वो भी नहीं आता है, दो होता है हेलोजन हो गया, ये भी जो है बोरोन भी नहीं आता है, उस पर से एक था मोलिब्डेनम आता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सब आता है। स्टोमाटा खोलने पर बंद होने में सबसे ज़्यादा किसका महत्वपूर्ण होगा? तो पोटेशियम का। अभी देखो पोटेशियम जो है स्टोमाटा को खोलने बंद करने में मदद करता है। पोटेशियम से देखिए टाइट रखने में मदद करता है, कैल्शियम का देखिए तो सेल डिवीजन में मदद करता था। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में रहता है, सल्फर का जो है जड़ों में ग्रंथि के रूप में रहता है, लेगुमिनस कुल के जड़ों में रहता है। ट्रांसपीरेशन पुल जो है ओस्मोसिस में आता है, ट्रांसपीरेशन पुल होता है ओस्मोसिस में मदद करता है, ओस्मोसिस में। प्लांट के जड़ में और स्टीम में के केंद्रीय भाग में सेंटर भाग में जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यू है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहता है, उसको स्टील कहते हैं, हम लोग स्टील कहते हैं, ठीक है। प्लांट के जड़ में और स्टीम में जो के सेंट्रल भाग में जो जाइलम फ्लोएम में प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते व्यवस्थित तो उसको स्टील कहते हैं। प्लांट के पत्तों के किनारे और या फिर टॉप पे जो है बूंद के रूप में जो पानी का जमा होता है उसको हम लोग गटेशन कहते हैं, याद रखना है। जो किनारे पे या फिर टॉप पे जो जमा है उसको गटेशन कहते हैं। गटेशन जो पौधा होने वाला गटेशन जो है क्या उसका मेन काम क्या होता है? तो जो रूट प्रेशर डेवलप करता है, गटेशन के कारण ही रूट प्रेशर डेवलप होता है। रूट प्रेशर बूंद के रूप में पानी इकट्ठा रहता है। जो गटेशन के थ्रू जो पानी होता है वो कैसा होता है? उसमें जो मिनरल सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं, पानी वैसे जिनमें मिनरल सॉल्ट्स घुसे हैं उनको गटेशन कहते हैं। और इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है उनका कंसंट्रेशन जब पानी में कम हो जाता है तो एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन उससे और कम होता है तो पौधा का ग्रोथ जो है कम हो जाता है, उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहेंगे। एटीपी सिंथेसिस कौन करता है? पी से खत्म होता है फास्फोरस। एटीपी जो का सिंथेसिस का काम पी से खत्म होता है फास्फोरस। ट्रांसपीरेशन को नापा जाता है पोटोमीटर से, ट्रांसपीरेशन को नापेंगे ट्रांसपीरेशन पीटी, ट्रांसपीरेशन को नापेंगे पोटोमीटर से। जनरल ट्रांसपीरेशन जो होता है पत्ता में होता है, तना में होता है, लेकिन मेनली पत्ता में ही होता है 90% के करीब। किस में ट्रांसपोर्टेशन जो बढ़ जाएगा? तो अगर हाइड्रो जो आर्द्रता है यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो कम होना चाहिए, उसके इन्वर्सली होता है, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। पत्ता का दो मेन काम है, फोटोसिंथेसिस एक है ट्रांसपीरेशन। जो रेस्पिरेशन को नापने वाला यहाँ था उसको रेस्पिरोमीटर कहते हैं। वाह, रेस्पिरेशन को नापने वाले को रेस्पिरोमीटर, रेस्पिरेशन को नापने वाले को रेस्पिरोमीटर याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में वाटर को विखंडन के लिए कौन जरूरी है? जो मैंगनीज है, वाटर के विखंडन के लिए मैंगनीज। फोटोसिंथेसिस वाटर का जो डिकम्पोजिशन वाटर का जो तोड़ता है वो उसमें मैंगनीज बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम जो है फोटोसिंथेसिस में एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है, मैंगनीज जो है
वाटर का पानी का टिक करने का मैंगनीज करता है। पौधा में जो फूड का ट्रांसफर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इम्बिशन क्या होता है? इम्बिशन में जो किसी को जो फूल जाता है, इम्बिशन अंदर की तरफ ले लेता है, उसको इम्बिशन कहते हैं। इम्बिशन में जैसे कि सूखा बीज को पानी में रखने पर जो फूल जाता है, या बरसात के में लकड़ी फूल जाता है, या फिर जेल या फिर स्टार्च को पानी में रखने पर वो पानी अपने अंदर ले लेता है। इम्बिशन का मतलब होता है अपने अंदर पानी को लेना, इम्बिशन। प्रत्येक स्टोमाटा होता है उसकी तरफ 2 गो गार्ड सेल होता है, प्रत्येक स्टोमाटा की तरफ 2 गो गार्ड सेल होता है। कराए घास के या फिर नॉर्मल प्लांट होता है, उसके पत्तों के टॉप पर हम लोग देखते हैं सुबह से पानी का बूंद इकट्ठा रहता है। यह पानी कैसे प्राप्त होता है? वाटर स्टोमाटा से। हालांकि हम लोग पीछे देखे थे एक गटेशन होता है, गटेशन में भी जनरली पानी का बूंद जो है पत्ता के टॉप पे ही रहता है, लेकिन यहाँ पे पानी जो उसमें आता है वो वाटर स्टोमाटा के थ्रू आता है। दोनों ऑप्शन में है, स्टोमाटा भी और वाटर स्टोमाटा भी। तो घास और नॉर्मल जो प्लांट है, जैसे कि नॉर्मल जो उद्यान पौधा है, हर्बिकियस प्लांट होते हैं या फिर घास होता है, उसके टॉप पर होता है वाटर स्टोमाटा के कारण, स्टोमाटा के कारण नहीं, वाटर स्टोमाटा के कारण। जाइलम में सिर्फ ऊपर की तरफ, फ्लोएम में जब दोनों डायरेक्शन में। अब ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी आ गया तब उसको पहले पढ़ते। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन को जनरली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इससे बहुत जरूरी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, सबका भी इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कौन आता है? हार्ट आता है, ब्लड वेसल आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल और हार्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को देखते हैं। हम लोग का हार्ट होता है वो बंद मुट्ठी के जैसा होता है और हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, चेस्ट कैविटी के बीच में। ये बहुत मतलब कोमल होता है और बहुत गुदेदार होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। ये कोई झटका उटका नहीं लगे, उसे बचाने के लिए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से इसको ढका हुआ रहता है, इसको बड़ा चढ़ा होता है। जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है इसका 2 लेयर होता है, दोनों लेयर के बीच में आपस में जो घर्षण नहीं हो उसके लिए उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि हार्ट को भी मतलब घर्षण से बचाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। ऊपर वाले हार्ट में टोटल 4 चैम्बर है, ऊपर वाले को ऑडिकल कहते हैं, ऊपर वाले दोनों को राइट लेफ्ट वाले को ऑडिकल, नीचे के राइट और लेफ्ट वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो ऊपर वाला जो ज़्यादा चौड़ा है उसका ऑरा है, तो भाई ऑरा है तो बिल्कुल चौड़ा होगा। एक तरफ में हो गया राइट ऑडियम ऑडिकल और वेंट्रिकल, इधर हो गया लेफ्ट ऑडिकल और वेंट्रिकल। तो इन दोनों के बीच में जो बंटवारा काम करता है उसको कहते हैं हम लोग सेप्टम कहते हैं। जो राइट ऑडिकल और राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में एक होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ट्राइक्यूस्पिड वाल्व जो है वो ऑडिकल से वेंट्रिकल में खून को आने देगा, लेकिन वेंट्रिकल से ऑडिकल में नहीं जाएगा। भाई ऑडिकल का अपना ऑर्डर है, उसको वेंट्रिकल से फिर खून क्यों लेगा? तो ये जो ऑडिकल जो है वेंट्रिकल को देगा, उसको बंटवारा के लिए उसके लिए एक होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। जैसे इधर हो गया राइट ऑडिकल राइट वेंट्रिकल के लिए, वैसे ही एक लेफ्ट वाले में होता है। लेफ्ट वाले को बाई क्यूस्पिड कहा जाता है। वो भी जो है यहाँ बाई क्यूस्पिड जो है वो ऑडिकल से वेंट्रिकल में जाने देता है, वेंट्रिकल से ऑडिकल में नहीं जाने देता है। तो लोगों को कैसे, इधर राइट ऑडिकल वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट ऑडिकल वेंट्रिकल, बीच में बटा रहा हुआ सेप्टम से, इधर ट्राई क्यूस्पिड वाल्व, इधर बाई क्यूस्पिड वाल्व। ये जो राइट ऑडिकल है इसमें 3 गो आके पाइप मिलता है, 3 गो पाइप मिलता है। इसमें 2 गो हो गया प्री कैवल वेन, हो गया प्री कैवल वेन, एक हो गया पोस्ट कैवल वेन। प्री केबल हो गया, पोस्ट केबल हो गया। इसका काम क्या है कि जो शरीर में इम्प्योर ब्लड होते हैं, इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ, उसमें जो CO2 का मात्रा जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, उसको इम्प्योर कहेंगे। और वो तीनों इसमें ला के कौन छोड़ता है? तो ये 2 गो प्री केबल वेन और 1 गो पोस्ट केबल वेन। लेफ्ट वाला में देखिए तो लेफ्ट वाला प्री केबल पोस्ट केबल हो गया था, अब भले राइट वाला में। अब लेफ्ट वाला में क्या होता है कि लेफ्ट वाला में 2 गो आता है पुल्मोनरी वेन। 2 गो पुल्मोनरी जो है हम लोग फेफड़ा से जो है शुद्ध खून ले आता है। शुद्ध खून मतलब उसमें ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होता है। और यहाँ से ऑडिकल से जो है लेफ्ट वाला ऑडिकल से जो है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ऑडिकल से जो है वेंट्रिकल में चला जाता है। और यहाँ पे हम लोग के जो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे हम लोग आओर्टा होता है, एक होता है आओर्टा। आओर्टा जो होता है पूरे शरीर में हर जगह जो है हम लोग के शुद्ध खून को पहुँचा देता है। यहाँ पे आ रहा था अशुद्ध खून, यहाँ पे आ रहा है शुद्ध खून। ये शुद्ध खून आ रहा है पुल्मोनरी वेन से, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ आओर्टा से जो पूरे शरीर में शुद्ध खून को पहुँचा दे रहा है। यानी कि अभी तक देखते हैं कि हम लोग का शरीर का जो हृदय है वो सभी जगह से जो है अशुद्ध खून को लेता है, अशुद्ध खून को लेता है, उसको साफ करने के लिए कहाँ भेजता है? उसको साफ करने के लिए फेफड़ा में भेज देता है। फिर फेफड़े से शुद्ध खून लेता है, शुद्ध खून जो है पंप कर देता है बाकी शरीर के अलग अलग, इसलिए इसको सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, जो कि हम लोग खून पर प्रेशर डाल के पूरे शरीर में उसको भेजता है। हम लोग हार्ट के द्वारा खून पर मतलब कि प्रेशर बनाने की उसमें लगातार जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगता है। तो जो हम लोग में
जो सिकुड़ता है उसको सिस्टोल करते हैं, जो फैलता है उसको डायस्टोल कहते हैं। सिकुड़ना से सिस्टोल लेके, सिकुड़ना सिस्टोल लेके, सिकुड़ना को सिस्टोल और फैलने को डायस्टोल कहते हैं। लेकिन पूरे हम लोग के हार्ट में एक ही बार में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है। जब ऊपर वाले ऑर्टिकल दोनों में, और ऊपर वाले ऑर्टिकल में ये सब सिकुड़ेगा तो उस समय वेंट्रिकल जो है वो फूलते रहता है, और जब ये फिर सिकुड़ेगा तो जो हम लोग ऑर्टिकल जो है वो फूलता है। और एक फूलल एक पुचकल सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर एक धड़कन कहलाता है। मनुष्य जो 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कन धड़कता है, इसलिए एक धड़कन में कहा जाता है कि 0.8 सेकंड के करीब टाइम लगता है। कहता है हम लोग धड़कन में जो है एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप होता है, और एक हम लोग का हार्ट जो है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। 1 मिनट में 5 लीटर, एक धड़कन में 70 मिलीलीटर। तो अभी तो हार्ट के बारे में जितना पढ़े उसको हम लोग जनरली यहाँ पे समझ लेते हैं। हार्ट में यहाँ पे था हम लोग का ये हो गया राइट ऑर्टिकल, या फिर ऑर्टिकल को एट्रियम कहा जाता है। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बीच में बंटवारा हो रहा है यहाँ पे ट्रीक्यूस्पिड वाल्व से, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लेफ्ट ऑर्टिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में बंटवारा जो हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं बाईक्यूस्पिड वाल्व से हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग का 3 गो आ रहा था, यहाँ पे 3 गो नली आ रहा था। 2 गो प्री केबल वेंस था, एक पोस्ट केबल वेंस था, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग का ब्लड जो है यहाँ पे आ रहा था इधर की तरफ। ये बाइक स्पीड इधर से इधर जाने को बचाता है। यहाँ से हम लोग का खून जो है वो हम लोग का पुल्मोनरी आर्टरी से, ये जो इम्प्योर ब्लड आया यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से भेजा। पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ से भेजा? फेफड़ा में, हम लोग फेफड़ा में भेजा। पुल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है जो कि इधर से इधर जाएगा, उसको पुल्मोनरी वाल्व कहेंगे। यहाँ से हम लोग का खून गया, खून हम लोग का फेफड़ा से फिर जो है साफ होकर आया हम लोग के शरीर में, किसके थ्रू? हम लोग के शरीर में आया पुल्मोनरी वेन से। पुल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ आया। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ये हम लोग का आया साफ खून आया, ठीक है। और साफ खून यहाँ के बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है आउर्टा में जाएगा, आउर्टा में जाएगा वो आउर्टिक वेल्व से आउर्टा में जाएगा। आउर्टा के थ्रू जो है पूरे शरीर में हम लोग का ब्लड जो है वो पंप हो जाएगा। जब हम लोग का हार्ट सिकुड़ता है तब क्या होता है कि तो जो राइट हम लोग का होता है वेंट्रिकल, यहाँ से जो पुल्मोनरी आर्टरी से खून को भेजता है, खून को जो पंप में भेजता है तो उसका जो प्रेशर होता है 120 mm मरकरी होता है, 120 mm होता है। जब सिकुड़ता है तब सिस्टोल करता है, जब डायस्टोल यानी जब फैलता है तो फैलता है यानी खून को लेता है, खून को लेता है, उसका प्रेशर घट होता है 80 mm मरकरी का होता है। तो इसी को मिलाकर जो हम लोग का ब्लड प्रेशर लिखा गया 120/80 mmHg लिखा जाता है। यानी हम लोग का ये हम लोग का हार्ट सिकुड़ते टाइम हो गया, ये हम लोग का हार्ट फूटते टाइम हो गया। इसको नापा जिससे ज़्यादा उसको स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। लोग जो हृदय में प्रत्येक धड़कन के साथ 2 गो साफ साफ ध्वनि सुना जाता है। सिस्टोल के समय लब और डायस्टोल के समय डब, लब डब होते रहता है। सिस्टोल जब सिकुड़ता है तब लब, सिस्टोलता है तब लब गिर गया, फूल ज़्यादा फूल के डब हो गया। वैसे भी डायस्टोल से डब एक ही जैसा वर्ड। हार्ट में जो वाल्व होता है उसके बंद खुल होने के कारण ये आवाज़ आता है लब डब। इसको स्टेथोस्कोप से हम लोग इजीली सुन सकते हैं। हम लोग का हार्ट बीट जो है और राइट एट्रियम या फिर राइट ऑर्टिकल में कहिए, उसमें एक होता है एसे नोड, उसी के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए एसे नोड को जो हार्ट पेसमेकर भी कहा जाता है। एसे नोड जो है एक नर्व टिश्यू है। हम लोग हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए एसे नोड जो होता है, एसे नोड में एक इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल जो वेव है वो एसे नोड से निकल कर जो है हम लोग एट्रियम में, हम लोग के नीचे वाला एट्रियम में जो फैलता है, एट्रियम का ये फिर ऑर्टिकल का ये उसमें फैलता है। उसके बाद ऑर्टिकल से जो है हम लोग के नीचे वाले जो वेंट्रिकल उससे पहुँच जाता है। वेंट्रिकल यहाँ पे एक है जो सेप्टम जैसा रहता है, उसको ये ऑर्टिकल वेंट्रिकल नोड भी कहा जाता है, वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जो वहाँ पे उसको नाम रहता है बंडल ऑफ हिस, और वहाँ पे हार्ट जो पतला सा यहाँ पे लेयर होता है उसको हम लोग पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। उसके बाद जो हार्ट बीट जो है स्लोली ट्रैवल करने लगता है, वहाँ पे स्लोली ट्रैवल करता है। तो हम लोग फिर से इसको देखते हैं। ऐसे नोड निकला गया हम लोग का ऑर्टिकल में, ठीक है। ऑर्टिकल से हम लोग गया वेंट्रिकल में यहाँ पतला सा बंटवारा है, उसका इसको ये भी नोट करेंगे। ऑर्टिकल यहाँ पे पतला सा बंटवारा होगा, ऑर्टिकल वेंट्रिकल नोट होगा। वहाँ पे जो बहुत सारा इसका जो बंडल इलेक्ट्रिकल वेव होगा उसको बंडल ऑफ हिस कहेंगे, बंडल ऑफ हिस। और यहाँ पे जो पतला फाइबर होगा उसको पुरकिंजे फाइबर कहेंगे। और यहाँ पे बॉडी बहुत स्लोली हार्ट बीट जो है वहाँ पे ट्रांसफर होता है। ऐसे नोट से 2 गो हार्ट फाइबर जुड़ा जाता है। एक होता है सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथेटिक होता है, और एक होता है वैगस जो है हार्ट बीट को घटा देता है, सिंपैथेटिक जो है हार्ट बीट को बढ़ा देता है। सिंपैगस बढ़ाता है, वैगस जो है वो घटाता है। जो इलेक्ट्रिकल वेव्स ऐसे नोड से जनरेट होता है उसके थ्रू हम लोग जो है हार्ट के फंक्शन को पढ़ सकते हैं। उसको ईसीजी कहा जाता है। ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ईसीजी का फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हम लोग हाथ के कलाई के बाद जो है पल्स रेट से हम लोग हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं।
ये भी जो है जितना हार्ट बीट जितना बढ़ता रखता है उतना ही भी इस भी तरह, क्योंकि जो पल्स रेट होता है वो भी जो है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही होता है। अभी क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज कौन किया? ब्लड सर्कुलेशन खोज का विलियम हार्वे किया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। कह रहा है कौन जो है सही नहीं है, ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है कौन सही नहीं है? तो इसका वजन जो है 1.5 से 2 kg होता है, बिल्कुल आता है। इससे 4 चैम्बर होता है, सही है। सबसे बिजिएस्ट है, सही है। पंपिंग ऑर्गन है, ये भी सही है। हम लोग का हार्ट का वजन जो है 300 ग्राम है, 300 ग्राम। इसके जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है इसका जो खोज किए विलियम हार्वे थे, विलियम हार्वे। हार्ट के थ्रू ब्लड का जो संचालन होता है इसलिए विलियम हार्वे हार्वे। हम लोग हार्ट के बाहर एक बहुत सुरक्षात्मक चीज है, 2 लेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पेरिकार्डियम वाल्व, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम इतना ही सही हो जाएगा। कल हालो हार्ट के ऊपरी हिस्से को हम लोग एट्रियम कहते हैं, जो 2 भाग में बटा हुआ होता है। निचले हिस्से को कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है वेन कहते हैं, वो कोनिकल शेप में होता है, कोनिकल शेप में होता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा से पहला सही है। कह लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट ऑरिकल ऊपर वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे से किससे बटा होता है? जो सेप्टम से बटा होता है। ट्राइक्यूस्पिड किधर पाया जाता है? राइट ऑर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। कह रहा है वैल्व क्या काम करता है? तो जो ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने देगा, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाने देगा। कह रहा हृदय के दाएं भाग में ऑक्सीडाइज ब्लड यानी कि शुद्ध रहता है। बाएं वाले में उल्टा लिख दिया है। हम लोग बाएं वाले में ही शुद्ध आता है, दाएं वाले में तो अशुद्ध रहता है। प्री केवल से 2 गो, पोस्ट केवल से 3 गो से तो अशुद्ध रहता है। जो यहाँ पे यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी से गया फेफड़ा में, तब ना शुद्ध होकर इधर पुल्मोनरी वेन से आया है, इसमें यहाँ से ऑर्टा में फेंक आया है। इसके बाद हम लोग के हार्ट में जो है बार बार सिस्टोल डायस्टोल होते रहता है, सही है। हमें उल्टा हुआ रहेगा। रिलैक्स होता है उसको सिस्टोल कहते हैं। नहीं, जो रिलैक्स होता है उसको तो हम लोग उसको डायस्टोल कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिस्टोल कहते हैं। सिकुड़ना को सिस्टोल कहते हैं, सिकुड़ना को सिस्टोल। अगर सिस्टोल डायस्टोल मिला के एक धड़कन कराता है, सही बात है। 1 मिनट में कितना बार? 72 से 75 बार धड़कता है। कह सेमी लूनर भाल्व कहाँ पे पाया जाता है? सेमी लूनर भाल्व। तो आज हम लोग का जो है राइट ऑरिकल जो है यहाँ से जो पुल्मोनरी आर्टरी से भेजने वाला रहता है, तो यहाँ पे हम लोग का पाया जाता है सेमी लूनर भाल्व। इसको हम लोग कहेंगे सेमी लूनर भाल्व, ठीक है। जो यहाँ से आर्टरी से भेजने वाला रहता है उसको हम लोग सेमी लूनर भाल्व के थ्रू यहाँ पे रहता है। तो इसको हम लोग पुल्मोनरी आर्टरी से जो भेजने वाला रहता है वहाँ पे। और फिर हम लोग का इधर लेफ्ट वाले में कह रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट हम लोग का वाले वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब यहाँ से जैसे यहाँ पुल्मोनरी वेन से आता है, फिर यहाँ से ऑर्टा में जो खून हम लोग का भेजता है, तो यहाँ पे भी जो होता है उसको भी हम लोग सेमी लूनर वेल्व भी कहते हैं। सेमी लूनर वेल्व भी कहेंगे। यहाँ से जो भेजने वाले को सेमी लूनर, यहाँ से फिर ऑर्टा में भेजने वाले को हम लोग सेमी लूनर वेल्व भी कहेंगे। कह रहा है पुल्मोनरी पुल्मोनरी आर्टरी जो है कहाँ से निकलता है? तो हम लोग का राइट वेंट्रिकल से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है। डायग्राम हमेशा उल्टा बनता है, पेपर बनता है। राइट वाला इधर साइड में बनता है, लेफ्ट वाला इधर साइड में बनता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को उल्टा करेंगे तो इधर ही हम लोग का राइट पड़ेगा, इसीलिए। आउटा कहाँ से निकलता है? आउटा जो है लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से निकलता है, यहाँ से निकलता है आउटा। लगे जो हम लोग हार्ट जो धड़कता है उससे में इस समय हम लोग हार्ट और पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है उसके बीच में फ्रिक्शन होकर वहाँ पे कोई खराबी नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए वहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। कैविटी नहीं होता है, फ्लूइड होता है, जो कि फ्रिक्शन से बचाने के लिए लुब्रिकेंट के रूप में। और इसमें किसका दीवार सबसे मोटा होता है? सबसे मोटा दीवार जो होता है इसका होता है। सबसे मोटा दीवार लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे मोटा दीवार होता है। एलवी का मोटा दीवार होता है, एलवी से याद रखेंगे, एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल का मोटा दीवार होता है, एलवी। और प्री केवल पोस्ट केवल कहाँ आगे खुलता है? तो ये तो हम लोग पता है राइट ऑर्टिकल में या फिर राइट एट्रियम में खुलता है। नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर 120/80 mm पर जीवन आता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर जो होता है ऑर्टा में, ऑर्टा या फिर उनके मेन जो ब्रांचेज होता है उनमें जो ब्लड कितना तेज़ी से जिसमें जा रहा है उसी को होता है ऑर्टा में जो जाता है उसको कहते हैं। सिर्फ ऑर्टा वाले को, वेंस वाले को नहीं, जो ऑर्टा में जाता है उसको। क्या ब्लड में प्रेशर कब बनता है? तो जब हम लोग का जो है वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है, वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो क्या होता है कि यहाँ पुल्मोनरी आर्टरी से जो है खून को पंप करता है, जिस कारण ब्लड पर जो है प्रेशर बनता है। तो किसके सिकुड़ने से बनता है? तो हम लोग के वेंट्रिकल के सिकुड़ने से बनता है। करें किस में जो प्रेशर ज़्यादा होता है? आर्टा में या फिर वेन में? तो जो आर्टरी होता है, आर्टरी में जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन के मुकाबले आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है। ये बात को याद रख लेंगे, आर्टरी में प्रेशर जो है वो वेन से ज़्यादा होता है। तो ये याद रखना, आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वेन से। दौड़ते समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सोते समय ब्लड प्रेशर जो है घट जाता है। पल्स रेट जो नापते हैं लोग, हाँ कलाई के वजह से आर्टरी होता है, पल्स रेट होता है वो आर्टरी होता है, आर्टरी पल्स रेट जो होता है वो आर्टरी होता है।
और जो वेंट्रिकल में जो सिकुड़ने से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सिस्टोलेटिक, सिकुड़ता है इसलिए सिस्टोलेटिक प्रेशर, वहाँ पर सिकुड़ने से हो रहा है सिस्टोलेटिक प्रेशर। हार्ट में 4 टोटल चैम्बर, एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड। ब्लड प्रेशर जिसे उसको एस्फैग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। हम लोगों में एसी नोड के द्वारा जो हार्ट बीट जनरेट होता है उसको पता लगाने के लिए हम लोग हार्ट में स्पेशल प्रकार का उपकरण एक टेस्ट होता है, उसको ईसीजी कहा जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का प्रयोग किसी गतिविधि को दर्ज करने के लिए हार्ट के लिए ईसीजी का यूज होता है। किस प्रोसेस के द्वारा जो है हम लोग ब्लड में जो गैस जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन इंटर करता है फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब नहीं, सिर्फ डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो प्लांट में होता है, सिर्फ डिफ्यूजन के ऑस्मोसिस सब नहीं, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वो ऑस्मोसिस से कोई काम नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिस्टोलेटिक प्रेशर होता है 120 होता है, डायलिस्टिक होता है 180 से 80 होता है, इसलिए 120/80 मतलब ब्लड प्रेशर जो ना पाता है। जार्विक 7 क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट को जो जार्विक 7 जो है आर्टिफिशियल हार्ट है, जो हम लोग के मानव शरीर में हृदय, हम लोग हार्ट का क्या कहता है पंपिंग स्टेशन की तरह से काम करता है। मनुष्य के जीवन काल मनुष्य के अलावा कितने बार धड़कता है? लगभग जो 2 अरब बार, 2 अरब विक्ट्री के साइन है। तो मनुष्य का जो हृदय जो जीवन काल में लगभग 2 अरब बार धड़कता है। लब डब की ध्वनि किसके में क्रिया होता है? तो हृदय में होता है, तभी उत्पन्न होता है। हम लोग के जो हार्ट में साउंड होता है वो खून के बाहर और अंदर दोनों बहने का कारण होता है। आंतरिक खून बहने का और बाहर खून बहने का जो है ब्लड का जो फ्लो होता है दोनों के कारण आता है, दोनों के कारण आता है। याद रखना है जो हम लोग का हार्ट से साउंड होता है दोनों अंदर जो हम लोग के हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है और बाहर जो ब्लड होता है दोनों के कारण होता है। हार्ट में जो लब डब का साउंड आता है वो इसको स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन के टाइम हम लोग के हार्ट में ब्लड का भरना फिर हार्ट से ब्लड का पूरा निकलना है, हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। याद करने वाला है, ब्लड भरा फिर ब्लड निकला, डबल सर्कुलेशन। ब्लड भरा फिर ब्लड निकला, उसको डबल सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन का एक चक्र पूरा करने में वही सेम खून जो है हार्ट से कितने बार गुजरता है? तो 2 बार गुजरता है। एक बार अशुद्ध रूप में आता है, फिर फेफड़े में आता है, फिर शुद्ध रूप में आता है। टोटल 2 बार गुजरता है। एक धड़कन में एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है। सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन जो है हार्ट को कहता है। पेस मेकर किसको कहते हैं? एसी नोड को कहते हैं। एसी नोड को पेस मेकर कहा जाता है। हम लोग का हार्ट रेट जो है कंट्रोल होता है वो एसी नोड, एवी नोड और नर्व सिस्टम, एवी नोड एसी नोड सबको मिलाकर। यहाँ पे एवी को ऑरिकल वेंट्रिकल नोड हो गया। पेस मेकर सेल में कौन कहता है? एसी नोड हो गया, एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस्स हो गया, बंडल ऑफ हिस्स हो गया, पुरकिंजे फाइबर हो गया। एसी नोड जो सबसे पहले आता है एवी नोड पे। एवी नोड पे क्या आता है? एवी नोड में जो उसके एसी नोड का जो बंडल जाता है उसको बंडल ऑफ हिस्स कहते हैं। और वहाँ पे जो एवी नोड पे मतलब फाइबर होता है उसको पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। तो इनमें सब हो गया पेस मेकर में शामिल। पेस मेकर सिर्फ और सिर्फ एसी नोड को आएंगे, ठीक है। पेस मेकर सिर्फ और सिर्फ एसी नोड को, और पेस मेकर सिस्टम में जो है सब आएगा। एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस्स, पुरकिंजे फाइबर सब आएगा। ये पेस मेकर सिस्टम ही हो गया पूरा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन मनुष्य के हृदय हार्ट रेट का कंट्रोल करने का काम जो है वो सिर्फ एसी नोड का नहीं है। एसी नोड नर्व सिस्टम और एबी नोड तीनों मिलकर करता है। सिर्फ पेस मेकर बोले तो सिर्फ एसी नोड हो जाएगा, सिस्टम में सब आ जाएगा। एसी नोड क्या है? ऐसे नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू। एसी नोड जो है नर्व टिश्यू है। जो हम लोग हार्ट हृदय धड़कता है सबसे पहले क्या आता है? तो एसी नोड सबसे पहले आता है एबी नोड पर, ऑरिकल वेंट्रिकल नोड पर, वहाँ जाता है बनता है बंडल फिश, बंडल इसके बाद पुरकिंजे फाइबर बनता है। तो उसके बाद स्लोली बहुत धीरे धीरे जो उसके बाद जो हम लोग का पूरा सब जगह फैल जाता है और हार्ट को धड़का देता है। पेस मेकर को कंट्रोल करने के लिए एसी नोड के पास होता है एक सिंपैथेटिक और एक वैगस कन्वर्ज। एक सिंपैथेटिक कन्वर्ज वैगस कन्वर्ज जो होता है, सिंपैथेटिक फाइबर जो होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है और वैगस जो होता है हार्ट रेट को घटाता है। तीनों चीज़ वैगस का काम है हार्ट रेट को घटाना, सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ा देना है। ये जो है सब जाके एसी नोड पर जो है पेस मेकर में कन्वर्ज होता है। सब तीनों के तीनों सही है। इसमें कौन सा है? पूरा हृदय नहीं तो एक साथ फैलता है, नहीं तो एक साथ सिकुड़ता है। ऊपर ऑरिकल सिकुड़ेगा तो वेंट्रिकल फूलेगा, वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ऑरिकल फूलता है। बेल का काम क्या है? तो ब्लड फ्लो कंट्रोल करना है कि एक ही डायरेक्शन। पीएच से ना ब्लड फ्लो उल्टा रिलेटेड है, इन्वर्सली है। और पीएच का वैल्यू कम होगा तब ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ब्लड फ्लो जो होता है पीएच के वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पीएच का वैल्यू अधिक होता है ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो से यानी कि हम लोग का हृदय गति से भी है, हृदय गति यानी कि पीएच का वैल्यू अगर एक्स्ट्रा होगा ब्लड का तो हम लोग का हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। और पीएच का वैल्यू हम लोग का ज़्यादा होगा तो कम होगा तो हार्ट रेट जो है हम लोग का फास्ट हो जाएगा। खरा जो वेंस होता है, वेंस में ब्लड का फ्लो होता है तो सब जगह से जो हार्ट की तरफ होता है,
सब जगह से आता है, हार्ट की तरफ ही होता है वेंस में। और आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में जो है हार्ट से जाता है सब पूरा बॉडी में, हार्ट से पूरा बॉडी में जाने का काम करता है आर्टरी। और सब जगह से पूरा बॉडी हार्ट में लाने का काम करता है वेन। वेन काम करता है हार्ट में लाने का, और आर्टरी काम करता है हार्ट में से ले जाने। कोरोनरी वेसल, जो कोरोनरी वेसल होता है हार्ट वाल के अंदर ही ब्लड को इधर से उधर ले जाता है। कोरोनरी जो है अंदर में ही बॉल को ले जाता है, कोरोनरी तो कॉलोनी जैसे लग रहा था, कोरोनरी जो है हार्ट के अंदर ही ब्लड को ले जाता है। अब पोर्टल में क्या आता है, एक जगह दूसरी जगह ले जाता है, सही कि एक जगह से ऐसे जगह में जाता है पे हृदय जो शामिल है, इसमें हार्ट जो शामिल नहीं है, वैसे एक अंग से दूसरे अंग में जो ब्लड ले जाने का काम करता है पोर्टल काम करता है। कोरोनरी जो है हार्ट के अंदर काम करता है। हम लोग हार्ट का फंक्शनिंग जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हार्मोन द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, और ऑटोमेटिक ऑर्गन है, ये भी सही है। ऑटोमेटिक ऑर्गन तो ही है, हार्मोन भी कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कंट्रोल करता है। ऑक्सीडाइज ब्लड या फिर प्योर ब्लड जो शुद्ध ब्लड होता है वो अरोटा के द्वारा लाया जाता है, ले जाता है। कौन उसको लेके जाता है, तो उसको ऑर्टा लेके जाता है। हम लोग देखे थे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ऑर्टा उसको लेके जाता है, इसको महाधमनी हिंदी में कहता है, उसको ऑर्टा लेके जाता है। हम लोग के जो फेफड़ा से यानी लंग्स से जो शुद्ध खून लाता है, शुद्ध खून लाने के बाद कहाँ होता है, तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एंट्रियल में जो है पुलमोनरी में जो है खुलता है, तो वही दिया हुआ है लेफ्ट हम लोग के आर्टरी में खुल। तो इसमें से कौन गलत है, तो हम लोग पढ़े थे कि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर वेन से ज़्यादा होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। जनरली आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में जो है प्योर ब्लड होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग के जो पुलमोनरी आर्टरी है वो हम लोग का होता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से इम्प्योर ब्लड ले जाता है पुलमोनरी आर्टरी। तो ये जो एक्सेप्शन है बिल्कुल सही बात है। सेम केस है पुलमोनरी वेन के साथ। जनरली वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन जो पुलमोनरी वेन है जो हम लोग के लेफ्ट उसमें आता है, लेफ्ट आर्टिकल में, वो जो है बिल्कुल प्योर ब्लड लाता है। दोनों के दोनों सही बात है। हम लोग घर में डब साउंड कब आता है, जनरली ऐसे डब डायस्टोल के समय आता है। डायस्टोल के समय क्या होता है, फैलता है तब। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सेमी लूनर वाल्व के पूछ रहा है। सेमी लूनर वाल्व जो जब बंद होता है, सेमी लूनर वाल्व जब बंद होता है तब हमसे डब का साउंड होता है, ठीक है। डब का साउंड डायस्टोल के समय आता है वो सही है, लेकिन जब सेमी लूनर वाल्व जो है बंद होता है तब डब का साउंड होता है, तब खुलने पर लब का आता होगा। जब हम लोग हार्ट के मसल या फिर जो वॉल्स पे दीवार में जो खून पहुँचाता है उसका काम है कोरोनरी वेसल द्वारा। कोरोनरी अंदर हार्ट के अंदर जो पहुँचाता है उसको कोरोनरी। पुलमोनरी आर्टरी कहाँ से निकलता है, तो नीचे वाले राइट वेंट्रिकल से निकलता है पुलमोनरी आर्टरी। कह रहा है किस ब्लड वेसल का जो वॉल होता है वो मोटा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और बिना वाल्व का होता है। मोटा, फ्लेक्सिबल और बिना वाल्व का। तो जो हम लोग आर्टरी में जो होता है, आर्टरी में मोटा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और बिना वाल्व का होता है हम लोग के आर्टरी में। आर्टरी में वाल्व भी नहीं होते, बस ध्यान है मोटा लचीला तो हमें घुसपैठिया क्वेश्चन है। जो पोर्टल वेसल है उसका काम पता है, खून एक दूसरे वैसे जगह पर ले जाता है जहाँ पे तो हार्ट नहीं ले जाता है। तो जो हम लोग का डाइजेस्टेड फूड है सबसे पहले आँत में पहुँचता है हेपेटिक ब्लड वेसल से। वो कहाँ पे पहुँचता है, तो लीवर में पहुँचता है। जो हेपेटिक ब्लड से ब्लड को ले जाने का मतलब जो पचे हुआ भोजन से जो ब्लड ले जाता है वो कहाँ ले जाता है, लीवर में, हेपेटिक ब्लड वेसल। पूरे बॉडी से हार्ट की ओर लाने का काम है वेन का। अब हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाने का काम है आर्टरी का। पूरा बॉडी से हार्ट की तरफ लाता है वेन। BV बॉडी से लाता है वेन। एक धड़कन में जो ब्लड पंप होता है उसका क्वांटिटी होता है 70 ml। ये वगैरह दिया हुआ है और ब्लड वेसल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको कंट्रोल करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे ब्लड वेसल से।